प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज हम आपको पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार पाठ समझाने जा रहे हैं। इस पाठ में बताया गया कि निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ा त्याग होता है। कहानी है, संक्षेप में समझिए कि एक धनी सेठ रहते हैं और उनके दरवाजे से कोई भी दीन दुखी वापस नहीं जाता। संत महात्मा भी संतोष प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे वो बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। धीरे धीरे इतना सबका सहयोग किए, मदद किए, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वे बहुत बड़ा यज्ञ भी करते थे, कई यज्ञ भी कर चुके थे, तो उनके मन में आर्थिक स्थिति के विषय में सोचकर ऐसा मन में उत्पन्न हुआ कि क्यों न हम एक यज्ञ को बेच दें। ऐसा सोच कर के वो एक धन्ना सेठ थे, उनके पास गए और उनकी पत्नी रास्ते के लिए उनको मोटी मोटी 4 रोटियां बना के दी। चलते चलते धूप हो गई रास्ते में, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, रोटियां भी खा ली जाए। तो देखे, थोड़ी दूर पे देखे कि एक भूखा कुत्ता आ रहा है और वो इतना ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति हो गई थी कि वो बिल्कुल उसका पेट चिपका जा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि पहले एक रोटी इस कुत्ते को दे दे। एक रोटी कुत्ते को दी, उतना भूखा था, जल्दी जल्दी खा लिया। फिर इनकी तरफ देखने लगा। फिर दोस्तों सोचे कि एक रोटी से और दे दे तो शायद ये खड़ा हो जाए और इसके ताकत आ जाए। दूसरी रोटी भी दे दिए, इस प्रकार तीसरी भी दे दिए और उसके बाद भी वो कुत्ता नहीं खड़ा हो सका तो चौथी रोटी भी उन्होंने उसको खिला दी और अपना पानी पी करके विश्राम किया और फिर चल दिया वहाँ से धन्ना सेठ के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कहीं सेठ जी कैसे आना हुआ। तो वो बताए कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी आर्थिक स्थिति इस समय कमज़ोर हो गई है और हम अपना यज्ञ आपके हाथ बेचना चाहते हैं। तो इतने में उस धन्ना सेठ की पत्नी निकली और कही कि मैं आपका यज्ञ तो खरीदने को तैयार हूँ, परंतु अभी आपने जो रास्ते में महायज्ञ किया, उस महायज्ञ को क्या आप बेचेंगे? तो उन्होंने सोचा क्या मतलब, मैंने तो कोई ऐसा यज्ञ नहीं किया। फिर उसने डिटेल में बताया कि आप रास्ते में जो भोजन लेके आए थे, खुद न खा करके अपनी 4 रोटियों कुत्ते को खिलाए, इससे बड़ा महायज्ञ कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा त्याग आपने किया कि अब आप खुद भूखे रह गए और दूसरे को खिलाए, जीवन दान दिए। तो अगर इसको आप बेचने को तैयार हो तो मैं ये महायज्ञ को खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपना झोला उठाए, वहाँ से थैली उठाए और बाहर निकले। सोचने लगे कि ये कौन सा महायज्ञ है और वहाँ से चल दिए। वो ये निस्वार्थ त्याग को नहीं बेचना चाहते थे। फिर जब आए, घर चले आए तो पत्नी ने उनके कहा कि क्या आप बेचा यज्ञ, स्थितियाँ कुछ ठीक हुई? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात हुई, जो बात हुई थी बताया। फिर वो शाम का टाइम अपना दीपक जलाने जा रही थी घर में, तो उसके पैर में अड़चन लगा। तो सोची कि क्या बात है, दिया जला के देखी तो एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर हो गया था। तो कहीं कि इसको आप ठीक कर दीजिए, नहीं तो इससे चोट लग जाएगी। जब वो उखाड़ने चले तो देखे कि उसके नीचे तहखाना था और वो रत्नों से भरा हुआ था। पति पत्नी दोनों ने उस रत्न को देखा, अमूल्य रत्न थे, देखा और पत्नी ने कहा कि अवाक रह गए कि अरे इतना धन। तो पत्नी ने कहा कि ये धन आपका उसी त्याग का फल है जो कि आप भूखे रह करके और दूसरों के परोपकार के लिए दूसरे की जान बचाई, उसका फल भगवान ने दिया। भगवान का नतमस्तक हुए दोनों और इस तरह से वो सेठ आगे अपने त्याग पर आगे गए। अब आपको हम बताएंगे कि शब्दार्थ देखिए। विनम्र, विनम्र का मतलब होता है विनीत होना। उदार, दयालु। धर्मपरायण, धर्म में आस्था रखने वाला। अकस्मात, अचानक। नौबत, प्रचलित। क्रय, खरीदना होता है। विक्रय, बेचना। क्रय विक्रय आपने सुना भी होगा, खरीदना बेचना। तंगी, परेशानी। निस्वार्थ, बिना लोभ। विपत्ति, संकट। मानवोचित, अब इसमें देखिए अगर सम विच्छेद करते हैं तो मानव उचित, मानव के लिए उचित जो है, मानव हेतु उचित, जो
जो मानव के हेतु उचित हो वही हमें करना चाहिए। शब्दार्थ है, आपकी पुस्तक में ये शब्दार्थ दिया हुआ है और इसके अतिरिक्त भी 2-4 और भी मिलेंगे, उसको भी आप पढ़िए, याद करिए और इसको आज आप घर में याद करेंगे। इसके बाद आपको हम प्रश्नोत्तर बताना चाहेंगे कि अपना यज्ञ बेचने कहाँ गए। सेठ जी अपना यज्ञ बेचने कुंदनपुर गए। सेठ जी यज्ञ बेचने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सेठ ने चारों रोटियां किसे खिला दी? कुत्ते को खिला दी। सेठानी ने महायज्ञ के बारे में क्या कहा? सेठानी ने महायज्ञ के बारे में सेठ से कहा कि आपने जो रास्ते में अभी निस्वार्थ त्याग किया है उससे बड़ा महायज्ञ कोई नहीं हो सकता। क्या उस महायज्ञ को आप बेचेंगे? महायज्ञ का पुरस्कार सेठ जी को किस प्रकार मिला? महायज्ञ का पुरस्कार सेठ जी को तहखाने में अमूल्य रत्नों के द्वारा मिला और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। अब आज आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझिएगा, इसका उत्तर समझिएगा और घर में दोहराइए।